नमस्कार एंड वेलकम टू टुजार्स ऑटोमोबाइल्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं IRA टेक्नोलॉजी संबंधित बहुत सारे सवालों को आंसर करने जा रहा हूं। ये सवाल हैं उन कस्टमर्स के लिए जिन्होंने कि टाटा मोटर्स का व्हीकल खरीदा है या फिर खरीदने के इच्छुक है और उसके अंदर जो कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी यानी कि IRA टेक्नोलॉजी विच इज कॉल्ड इंटेलिजेंट रियल टाइम असिस्ट, इसका फुल फॉर्म है, वो उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसके बारे में उसको और बेहतर समझना चाहते हैं और कुछ एक डाउट्स उनके दिमाग में है। तो आप चाहे एक ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट क्यों ना हो, आप जरूर से इस वीडियो को गौर से देखिएगा। आपके डाउट्स जो फ्रीक्वेंटली कस्टमर्स पूछते हैं, जो कि यूजर्स हैं उनको आ रहे हैं, वो क्लियर हो जाएंगे वंस यू सी दिस वीडियो। तो इस वीडियो को गौर से देखिए और आपका सारा सवाल कोई इसके अलावा भी बच जाता है तो ये रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। दोस्तों, आजकल सारी कार कंपनीज अपनी कार्स को कनेक्टेड कार्स बनाने की कोशिश कर रही है। कनेक्टेड कार्स मतलब अपने मोबाइल फोन से आप इजीली कार को ऑपरेट कर सके, ऐसा वो गाड़ी को बनाना चाहते हैं। टाटा मोटर्स इज नो एक्सेप्शन, वो भी ट्राई कर रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने जो व्हीकल्स हैं, एल्ट्रोज, नेक्सॉन, सफारी, वो कनेक्टेड आ रहे हैं अभी IRA टेक्नोलॉजी के साथ। कुछ फ्रीक्वेंट सवाल हैं जिनके मैं जवाब दे देता हूँ। पहला फ्रीक्वेंट सवाल है कि जो सब्सक्रिप्शन की वैलिडिटी है IRA की, वो कितनी है। कि यार ये टेक्नोलॉजी है, इसमें डेटा भी खर्च होता है और गाड़ी के अंदर एक सिम लगी हुई है प्रॉपर, तो आप उसको यूज कर रहे हैं एज ए कस्टमर, क्या ये लाइफ लॉन्ग फ्री है? नहीं, ये लाइफ लॉन्ग फ्री नहीं है। कोई भी कस्टमर जब गाड़ी खरीदता है तो 1 साल के लिए उसको ये सर्विस फ्री मिलती है। 1 ईयर और 4.2 GB डेटा विच एवर इज अर्लियर, वो जब हम यूज कर लेते हैं तो उसके बाद इस सर्विस को पे करना पड़ता है। इट कुड हैपन कि टाटा मोटर्स, देयर आर इंस्टेंसेस जहां पे कुछ कस्टमर्स हैं जिन्होंने 1 साल यूज कर लिया है लेकिन अभी तक उनके पास कोई मैसेज या कम्युनिकेशन नहीं किया है। चल रहा है तब तक चलने दो, लेकिन 1 ईयर और 4.2 GB इज द सर्विस वैलिडिटी जो कि फ्री है। उसके बाद आपको इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। दोस्तों, आइए मूव करते हैं दूसरे सवाल के ऊपर। दूसरा सवाल क्या है कि अगर ये सर्विस खत्म हो जाती है, किसी कस्टमर ने गाड़ी खरीद रखी है, तो उसके बाद वो क्या करेगा, उसको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे और उसको क्या पैक खरीदना पड़ेगा। देखिए, सिंपल एक सर्विस है, इसके लिए पैकेज आपको लेना पड़ता है। पैकेज इज जनरली रिलेटेड टू द GB यूसेज, कितना आप डेटा यूज कर रहे हैं वाइल यूजिंग द सर्विस। इसके अंदर दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक इसके अंदर प्लेटिनम पैक आता है, गोल्ड पैक आता है। प्लेटिनम पैक के अंदर आप 2 साल के लिए इस सर्विस को ले सकते हैं। 2 साल और 12 GB तक का डेटा आप उसमें यूज कर सकते हैं। इसी करीब कीमत पड़ती है 6,500 रुपए। एग्जैक्ट मैं आपके साथ शेयर कर ही रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन है गोल्ड पैक का, जहां पे 1 साल और करीब 6 GB का डेटा आप इसमें ले सकते हैं। ये एक पैकेज आपको मिल जाता है और इसके साथ आपको करीब 3,500 रुपए इसके लिए आपको खर्च करने पड़ते हैं। अब देखिए, ये अगर आप यूज करते हैं तो जो बेसिक गाड़ी के साथ इंटरेक्शन है IRA को यूज करना, वो सब कुछ आप बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ आप यूज कर सकते हैं और वो कंडीशन इसमें भी वैलिड रहेगी। 2 years और 12 GB डेटा विच एवर इज अर्लियर। एंड सिमिलरली इफ यू बाय द गोल्ड पैक इट इज 1 ईयर और 6 GB डेटा विच एवर इज अर्लियर। अब एक और चीज आपके मन में आ सकती है कि अगर आप इफ यू आर एन एल्ट्रोज कस्टमर, है सफारी कस्टमर और नेक्सॉन कस्टमर, तो क्या ये तीनों के लिए सेम रहेगी, सेम पैकेज, सेम कीमत ऐसा रहने वाला है या फिर वो डिफरेंट रहेगा? ये तीनों कार्स के लिए सेम है बिकॉज इट्स सॉफ्टवेयर थिंग और वो चीज है जो डेटा रिलेटेड है। तो ये गाड़ी के ऊपर ऐसा डिपेंड नहीं करेगा कि सफारी महंगी है तो सफारी के लिए ज्यादा पैसा देना पड़े। नहीं, तीनों में से कोई सी भी गाड़ी अगर आपके पास है या फिर उसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो आपको सेम चीज, सेम पैसा आपको देना पड़ेगा। ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ कि हाँ, सेम पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा। एक और कॉमन सवाल है, वो ये कि गाड़ी के अंदर जो क्या लगा है ऐसा, मतलब एक्चुअली IRA टेक्नोलॉजी वर्क कैसे कर रही है। देखिए, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपके फोन में एक सिम लगी होती है, ऐसी ही कार में भी एक सिम लगी हुई है। तो वो दोनों सिम्स आपस में कम्युनिकेट करती है और आप अपने फोन की मदद से गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। गाड़ी कहीं दूर खड़ी है, आप हॉर्न बजा सकते हैं, उसकी लाइट्स ऑन ऑफ कर सकते हैं, उसकी लोकेशन देख सकते हो। तो ये क्या, दो सिम्स के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। आपका फोन कोई भी कंपनी का हो सकता है, उसके अंदर कोई सी भी कंपनी की सिम हो सकती है। लेकिन गाड़ी अगर आपके पास एल्ट्रोज, नेक्सॉन या सफारी है तो उसके अंदर सिम लगी हुई है। उसका सर्विस प्रोवाइडर कौन है? वो है BSNL और एयरटेल। इनका वो यूज कर रहे हैं और आई गेस ये दोनों ऐसे टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं जिनका वास्ट नेटवर्क है इंडिया के अंदर। तो इस कारण से गाड़ी में कनेक्टिविटी में इंडिया के किसी भी कोने में दिक्कत नहीं आएगी। अब एक और सवाल आपके जहन में आ सकता है कि अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, करते करते आपने गाड़ी खरीद ली है, तो आपको इसका सब्सक्रिप्शन कब कराना है, इसको वापस से आपको रिन्यू कब कराना है। कि देखिए, इसके लिए आपको ज्यादा कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं कि हाँ भाई, इस तारीख को गाड़ी ली थी और इस तारीख को मेरा रिन्यूअल होने वाला है। नहीं, आपके पास ऑटोमेटिकली एक नोटिफिकेशन जाएगा SMS के फॉर्म में। बहुत सारे कस्टमर्स का मेरे पास भी मैसेज आया है कि हाँ, उनके पास ऐसा आ चुका है, चैनल के ऊपर उन्होंने कमेंट किया और बताया है। तो हाँ, आपके पास एक नोटिफिकेशन मैसेज जाता है और उसके बाद जब आप लॉग इन करते हैं वापस से अपनी ऐप के अंदर, तो आपको रिन्यूअल पेज पे अपने आप ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर देगा। आपको वहाँ पे पैसे देने
अगर आप चाहते हैं इस सर्विस को रेगुलरली यूज करना तो फिर आप वहां पे पेमेंट करके इस सर्विस को रिन्यू करा सकते हैं। तो आपके फोन के ऊपर ये ऐप है, IRA ऐप, जिसके थ्रू ये रिन्यूअल प्रोसेस हो जाएगा। एक और सवाल आपके जहन में आ सकता है अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ द ऐप। देखिए क्या होता है किसी भी ऐप के अंदर कहीं ना कहीं एक बेसिक बग्स तो हो सकते हैं। हो सकता है कि बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी आपकी गाड़ी कहीं पे बेसमेंट में पार्क है, कुछ भी। आजकल कई बार तो ऐसा होना है यार, मौसम के कारण आपका घर का केबल जो आ रहा होता है वो भी नहीं आता है। तो भाई ऐसे ही कार्स के साथ भी है, उसके अंदर भी हो सकता है कनेक्टिविटी इश्यूज कई बार आ जाए, लेकिन अदरवाइज इट्स रिलायबल ऐप जहाँ पे बॉश, टाटा कम्युनिकेशन सर्विसेज और टाटा मोटर्स ने मिलके बनाया है इस ऐप को। तो टेक्नोलॉजी वाइज इट्स वेल एडवांस्ड। देखिए एक इंटरेस्टिंग सवाल ये भी है कि गाड़ी के अंदर एक इमोबिलाइजेशन फीचर है। इमोबिलाइजेशन, जी हाँ, कस्टमर अपनी कार को दूर से ही इमोबिलाइज कर सकता है। मान लीजिए गाड़ी चोरी हो गई, खुदा ना खास्ता अगर गाड़ी चोरी हो गई, तो अपने फोन की मदद से गाड़ी को इमोबिलाइज कर सकते हो, उसके इंजन को बंद कर सकते हो, सीज कर सकते हो कि वो दोबारा नहीं चले और आपकी गाड़ी कहीं से चोर है जो वो आगे लेके नहीं जा सके। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको IRA ऐप के थ्रू इमोबिलाइजेशन ऑप्शन को सिलेक्ट करना और गाड़ी को इमोबिलाइज करना है। इसके बाद जो TML का जो कॉल सेंटर है वो आपकी हेल्प करेगा विद द फर्दर प्रोसीडिंग्स। ये कम्युनिकेशन टाटा मोटर्स ऑलरेडी अपने कस्टमर के साथ कर चुका है। तो दैट्स द वे टू गो अबाउट इट। एक और सवाल है कि आप गाड़ी के मालिक हैं और आपकी गाड़ी चोरी हो गई है, आपको इमोबिलाइज करना है। क्या इसके लिए आपको पहले FIR करानी पड़ेगी? नहीं, FIR नहीं करानी पड़ेगी। आप ऑलरेडी ओनर हैं गाड़ी के, आपके पास सारे क्रेडेंशियल्स हैं। आप टाटा मोटर्स के जो कॉल सेंटर है उससे कम्युनिकेट कीजिए, गाड़ी का इमोबिलाइज फोन का जो ऐप का इमोबिलाइजेशन ऑप्शन है उसको यूज कीजिए एंड यू आर डन। अब एक और सवाल ये आता है कि गाड़ी को चलाने वाले मान लीजिए 5 हैं और वो चाह रहे हैं कि सभी लोग अपने मोबाइल फोन से IR ऐप को यूज कर सकें। देखो कर सकते हैं बाय शेयरिंग द लॉगिन्स। और अगर शेयरिंग नहीं करना चाहते लॉगिन के, कि मान लीजिए गाड़ी का मालिक कहता है मैं सबको नहीं देना चाहता, तो वो क्या कर सकता है, वो गाड़ी के चाइल्ड अकाउंट्स बना सकता है। तो एक होता है पेरेंट अकाउंट, जो कि गाड़ी के अंदर जैसे इमोबिलाइजेशन है, गाड़ी का लाइट्स ऑन ऑफ करना है, गाड़ी का हॉर्न बजाना है, ये रिमोट ऑप्शन से ये कर सकता है। इसके अलावा ये तो होगा पेरेंट अकाउंट। इसके अलावा चाइल्ड अकाउंट भी होता है। चाइल्ड अकाउंट क्या कर सकता है कि गाड़ी के अंदर कुछ आपको देखना है, उसके अंदर कितनी रनिंग हुई है, आपकी जो ट्राइब्स बने, एक फीचर आता है इसके अंदर कि हम इंडिया के अंदर जो फेलो राइडर्स हैं आपके साथ, उनकी परफॉर्मेंस, खुद की परफॉर्मेंस ये कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप चाइल्ड अकाउंट में कर सकते हैं। तो आपके पास एक ओनर अकाउंट आ सकता है, आपके पास टोटल 5 अकाउंट्स आपके पास मिल सकते हैं, जहां पे सॉरी 5 चाइल्ड अकाउंट बन सकते हैं। एक ओनर अकाउंट जो कि मेन पेरेंट अकाउंट रहेगा, और उसके अलावा 5 चाइल्ड अकाउंट भी बना सकते हो। तो सभी के लिए फैमिली में। एक फ्रीक्वेंट सवाल है जो कि अक्सर मुझसे पूछते हैं जो एग्जीक्यूटिव्स इसमें वर्क कर रहे होते हैं टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन में, कि कैसे कस्टमर की गाड़ी के साथ गाड़ी कस्टमर का फोन नंबर मैप किया जाए। तो एक फ्रीक्वेंट सवाल ये है कि गाड़ी के अंदर अगर एक्स किसी कस्टमर ने गाड़ी खरीदी, उसके नाम से रजिस्टर्ड है, और वाई कोई और यूसेज करने वाला है IR ऐप के अंदर, तो इस प्रोसेस को कैसे किया जाएगा। देखिए इफ आई किसी और के नाम से रजिस्टर्ड है, किसी और को ऐप यूज करना है, एक्स ने रजिस्टर कराया अपने नाम से गाड़ी खरीदी, लेकिन वो चाह रहा है कोई और IR ऐप को यूज करे, तो इसके लिए सिंपल है, KYC प्रोसेस है टाटा मोटर्स के अंदर। एक उस KYC प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपके डिटेल्स, जो दूसरा कस्टमर है वाई कस्टमर, जिसके आप चाह रहे हो कि डिटेल्स वो IR ऐप यूज करे, उसके डिटेल आप चढ़वा दीजिए इनके पूरे पोर्टल के ऊपर और KYC उसकी कर दीजिए। तो इट्स पॉसिबल, ऐसा किया जा सकता है। एक और इंटरेस्टिंग सवाल है भाई, किसी ने अगर टाटा मोटर्स की गाड़ी बेची किसी और को, और उस गाड़ी के अंदर IR ऐप का फीचर था, तो किसी एक कस्टमर ने बेच दी, एक कस्टमर ने बेच दी B कस्टमर को गाड़ी, तो अब IR ऐप का क्या होगा। जी बिल्कुल, जो B कस्टमर है, नया कस्टमर, इसने सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी है, वो भी इसको ऐप को यूज कर सकता है। उसको सिंपल है, जो KYC है वो दोबारा करनी होगी, और इसके लिए उसको क्या है, TML के मतलब सिंपल है, आप टाटा मोटर की डीलरशिप पे जाइए, डीलरशिप पे जाके उनको बोलिए कि री KYC करवा दीजिए। तो वापस से नई KYC जब होगी तो पुराने कस्टमर की जगह नए कस्टमर का नाम चढ़ जाएगा उसके अंदर, उसके डिटेल्स अपलोड हो जाएंगे, और इस प्रकार नया कस्टमर भी IR ऐप को यूज कर सकता है, वो अपने मोबाइल के थ्रू गाड़ी से कनेक्टेड रह सकता है। अब एक सवाल ये है कि आपने किसी एक फोन के ऊपर IR ऐप डाउनलोड किया, उससे आप गाड़ी को कंट्रोल कर रहे हो, वो आपका कनेक्टेड फोन हो गया, उसका सिम कनेक्टेड सिम हो गया, और IR ऐप इस पे खोलते हो और गाड़ी को कंट्रोल करते हो। कैसे कंट्रोल करते हो, गाड़ी के बारे में कुछ भी, जो उसके इंजन का क्या स्टेटस है, उसके अंदर कैसी गाड़ी की परफॉर्मेंस आ रही है, गाड़ी कहाँ खड़ी है इंडिया के अंदर, आपको लॉक अनलॉक करना है, कुछ भी आप कर सकते हैं, वो दूर से आप कर रहे हैं। अब आपका वो मान लीजिए फोन खो गया, चोरी हो गया, या फिर आप चाह रहे हो कहीं किसी और फोन से भी गाड़ी को ऑपरेट किया जाए, इट्स पॉसिबल।
ऐप के अंदर लॉगिन के लिए क्रेडेंशियल्स लगते हैं। अगर वो एक जने ने किसी दूसरे जने के साथ शेयर कर दिए कि भाई ये आप लो, अब आप यूज कर लो थोड़ी देर के लिए, तो बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल लॉगिन शेयरिंग होता है वैसे कर सकते हैं। एंड द ओनली सजेशन इज बी केयरफुल, क्योंकि आपकी गाड़ी है, आपकी गाड़ी कनेक्टेड है, उसके लॉगिन क्रेडेंशियल्स आप सभी को नहीं बांट सकते, किसी विश्वास पात्र को ही दीजिएगा। तो वो डेफिनेटली किया जा सकता है। एक इंटरेस्टिंग सवाल ये भी है कि जो मैंने कहा था ना कि 5 चाइल्ड अकाउंट होते हैं और एक पेरेंट अकाउंट होता है, ये हर फोन के साथ हर जो आप एक ले रहे हो IRA, आप ऐप अपना डाउनलोड किया है, तो आप हो सकता है घर के अंदर एक पर्सन है एक्स जो कि गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, उनके बच्चे हैं, उनके वाइफ हो, सब कुछ हो, तो वो सब भी अपने फोन पे चाइल्ड अकाउंट बना सकते हैं। एक पेरेंट अकाउंट होगा। डिफरेंस क्या रहेगा? पेरेंट अकाउंट रिमोट फीचर्स एग्जीक्यूट कर सकता है, दूर से हॉर्न बजा सकता है, लाइट जलाना जला सकता है। लेकिन और मान लीजिए चैटिंग करना है उसको, ट्राइब्स के ऊपर जाके फेलो इंडियन जो ट्रैवलर्स हैं उनके साथ वो कमेंट करना चाह रहा है किसी पोस्ट पे, ये एक पेरेंट अकाउंट कर सकता है। चाइल्ड अकाउंट वाला सिर्फ डेटा देख सकता है, कुछ एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। तो कोई रिमोट कमांड नहीं दे पाएगा, कोई पोस्ट नहीं डाल पाएगा। तो ये डिफरेंट रहेगा एक पेरेंट अकाउंट और एक चाइल्ड अकाउंट के अंदर। अब एक सवाल ये भी है कि अगर ऐप यूज करते हुए कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो क्या करें? देखिए, किसी भी ऐप में दिक्कत आ सकती है, राइट? आज के डेट में हम डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं। हम पेटीएम करते हैं, मूवी पे करते हैं, कुछ भी करते हैं, और अमेजोन पे शॉपिंग करते हैं, तो बहुत सारी चीजें हम ऑनलाइन कर रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन में हम इस तरह की ऐप भी यूज कर रहे हैं, IRA ऐप, तो वहां पे अगर कहीं पे दिक्कत आई तो क्या कर सकते हैं? देखिए, पहली चीज तो है, अगर इस वीडियो के बाद भी अगर कोई डाउट रह जाते हैं कमेंट कर दीजिएगा, और मैं उसको आंसर डेफिनेटली करूंगा। लेकिन फिर भी एक सिंपल सी चीज है, आप टाटा मोटर का जो कॉल सेंटर है उस पर कॉल कर सकते हैं। 1800 209 7979, 1800 209 7979, ये टाटा मोटर का कॉल सेंटर नंबर है। आप इस पर कॉल कीजिए और बोलिए मेरे को IR रिलेटेड कोई चीज बातचीत आपसे करनी है, आपको जानकारी देंगे, हेल्प कर देंगे। इफ यू आर द ओनर ऑफ द कार, दिल हेल्प यू टू सॉल्व ऑल द इश्यूज रिलेटेड टू द यूसेज ऑफ द ऐप। तो वहां पे कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, वहां पे कॉल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। आपका कोई भी अगर सवाल है तो वो आप और कमेंट को बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और बस ऑटोमोबाइल रिलेटेड कोई भी इंटरेस्टिंग चीज आपको जाननी हो मुझे जरूर से बताइएगा। मैं ट्राई करूंगा आपसे शेयर करने के लिए, आपसे शेयर करने की। सीखते रहिए, सिखाते रहिए। टेक केयर एंड जय भारत।